हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बोल सकते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसमें पूरा पूरा आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न प्यारे बच्चों आपका बन जाता है, उन्हीं सारे प्रश्नों को लेके आए हैं। और ये प्रश्न बनता है आपका 4 अंक का, आपको पता होगा बनता है। तो जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे तो इतने में क्लियर हो जाएगा। बाकी जो रिएक्शन को संतुलित करना रहेगा, उसको मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो अभी सुबह ही मैंने डाला है, जाके वहाँ देख लीजिएगा। और रही बात इसकी पीडीएफ, कहेंगे सर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो इसकी पीडीएफ मैं फ्री में दूंगा। और फ्री में कहाँ मिलेगी? जैसे ही वीडियो खत्म होगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका, वैसे ही आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, तो जाके पीडीएफ पाने के लिए फ्री में टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को वहाँ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे पीडीएफ फ्री में मिलते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। वहाँ से पीडीएफ और बुक जो भी रहता है सब अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको बुक नहीं मिल रही तो उसको भी लेके कमेंट कीजिए, बुक भी आपको वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है ना? और कोई दिक्कत समस्या आएगी तो आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरी में कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए और दिया क्या है? संक्षारण। क्या दिया है? संक्षारण। वहां पे दे देगा कि निम्नलिखित का वर्णन करते हुए इसका एक उदाहरण भी दीजिए। कभी कभी इसका उदाहरण भी पूछ लेता है देने के लिए, तो किसी टाइप से वहां पे पूछ सकता है, तो उसको आपको अच्छे से करके आना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो संक्षारण की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो संक्षारण होता क्या है? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से या आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तो यह संक्षारित हो जाती है। तो यह क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जो इंग्लिश तो थोड़ी हिंदी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, अगर होगी तो मैं सुधार करता चला जाऊंगा, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। तो संक्षारण क्या होता है याद कर लीजिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संक्षारण कहा जाता है। इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है क्या? यहाँ पे उदाहरण है एक। उदाहरण क्या है? चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। जो चांदी के ऊपर देखते हैं कौन सी परत चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। और तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? हरी परत चढ़ जाती है। और ये हमारा संक्षारण के क्या होते हैं? प्रमुख उदाहरण है। तो संक्षारण क्या होता है याद रखना, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में सीधा आपको बता देना है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। क्लियर? अब आता है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है आक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस पर आपको प्यारे बच्चों पूरा संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, यानी संक्षिप्त इनका वर्णन करना है। ठीक है ना? तो जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, जब किसी अभिक्रिया में किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ क्या करे? वो संयोग करे। ऑक्सीजन के साथ क्या करे? संयोग करे। या फिर हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो ये अभिक्रिया होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का क्या हो? संयोग हो, यानी कि जो कार्बन है यह ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो
तो यह एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह एक प्रकार क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये हमारा क्या है, यह प्यारे बच्चों आपका है कार्बन। यह आपका क्या है, कार्बन, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ बना रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है वह आपकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। दूसरा अगर उदाहरण ले, जब सल्फर बोले तो गंधक क्रिया करता है ऑक्सीजन से। सल्फर किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन, तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह जो अभिक्रिया होती है यह आपकी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ये आपकी क्या है, गंधक बोले तो सल्फर है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है सल्फर। और ये क्या है आपका, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। जब गंधक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और यह एक प्रकार की क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यह एक प्रकार की प्यारे बच्चों कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीसरा आता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे देगा कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। उदाहरण देकर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसको आप पढ़ लेंगे, बल्कि इसको मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ये आपको क्लियर करा दूंगा। इसका एक प्लेलिस्ट आपको पूरा क्रिएट कर देंगे, तो जाके वहां से आप पूरा प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग की रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का ऑक्सीकरण, जिसमें अभिकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। यानी कि इसमें दो अभिकारक होंगे। इसमें कितना होंगे, दो अभिकारक होंगे। पहले अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है। तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा ही नाम होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, सीधा बता देना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे अच्छे से कुछ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CuO, इसका नाम CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से यानी कि H2 से। तो क्या बनाएगा, कॉपर बनाता है, साथ इसके साथ क्या बनाता है, जल बनता है। तो इसको अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड और इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कॉपर, क्या बन रहा है, कॉपर, और यहाँ पे बन रहा है जल। यहाँ पे क्या बन रहा है, जल। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण मैंने अभिक्रिया बताया जहां पर क्या होता है, तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग या सहयोग होता है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और अपचयन में क्या होता है, जहां ऑक्सीजन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में जहां ऑक्सीजन ग्रहण करके नया बनता है और अपचयन में जहां ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है बल्कि त्याग हो रहा है। देखिए यहाँ से इसको हटा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पहले अभिकारक का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। पहले अभिकारक का क्या हो रहा है, एक अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन त्याग करके कॉपर अलग हो जा रहा है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कि त्याग हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीकरण है। ये क्या है, ऑक्सीकरण है यानी कि ऑक्सीजन का संयोग।
और इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो बात क्लियर हुई। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन, अब वो चाहे इसका अपचयन हो जाए ऑक्सीकरण, चाहे इसका अपचयन या ऑक्सीकरण हो जाए, किसी एक का इसमें ऑक्सीकरण होगा और किसी एक का अपचयन होगा, और इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीजन यहाँ पे टूट रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए अपचयन हो रहा है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात क्लियर हुई। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। यानी कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उसका उदाहरण आपको देना है। तो सबसे पहले देखेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये प्यारे बच्चों आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसको देखेंगे। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, सीधा बता देना है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण लें, जब मीथेन यानी कि CH4 ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ जल के 2 अणु निकलते हैं या कण निकलते हैं, साथ ही साथ उष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहती है। और उष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का ग्रहण हो रहा है। तो यह जो अभिक्रिया होती है उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और अगर इसमें उदाहरण, इसको ही कहते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस का दहन। क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। ओके क्लियर, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, बात समझ आई। चलिए पांचवा है यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और काफी महत्वपूर्ण पांचवा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे के कील को कहाँ पे डुबो रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे, यहाँ पे लिखेंगे, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। लोहा जो होता है यह कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, आयरन। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं आयरन। जब हम लोहे कील को किस में डालेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में, CuSO4, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वो लोहा कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, यानी कि FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। साथ ही साथ कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो ये हमारा होता है आपका लोहे के, जब कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो कॉपर को आयरन विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है, किससे, कॉपर की अपेक्षा। अब क्रिया के फलस्वरूप विस्थापित का कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है, और जो कॉपर होता है यह लोहे की कील पर क्या होता है, हो जाता है, जम जाता है, तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। और आयरन सल्फेट का क्या होता है, विलयन प्राप्त होता है, जिस कारण कॉपर सल्फेट विलयन से क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ पे छठवां, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और इसका वर्णन करना है। जो श्वसन होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है।
तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसके पहले वही तो बताया था। देखिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, और जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ जल के 6 अणु और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो ये अभिक्रिया होती है इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पे मुक्त हो रही है। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड क्लास 10th साइंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, इसलिए इसको पूरा आपको पढ़ के जाएंगे। और बस इतना ही आप लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ लें, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। और चैप्टर वाइज आपको पूरा मैं आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी तो आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने पढ़ा ही दिया है, आप कहेंगे तो कलरफुल नोट्स के साथ एक बार और पढ़ा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।